हाय गाइस, बात करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स की जो मेरे पास है। ठीक है। उससे पहले दो चीज़ें बोलने को है मेरे पास। सबसे पहले नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर अपडेट ज़्यादा जल्दी आती है ना कि वीडियो पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आ जाओ। दूसरी चीज़, बीच में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे जब मार्केट बीच में क्रैक हो रही थी ये कुछ इन दिनों पे कि भाई स्विंग बताओ, स्विंग बताओ, स्विंग बताओ, क्या लूँ बाउंस के लिए। तो मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आई डोंट ट्रेड। ठीक है, देखो फर्क होता है। ट्विटर पे आपको एनालिस्ट दिखेंगे बहुत सारे जो रोज नए 5 चार्ट पोस्ट करते हैं। जिस दिन जो चल जाए उसको रीट्वीट करके लिख देंगे, रॉकेट बना देंगे, माला पैसा बन गया, ऐसी 36 तरह की और बातें। लेकिन अगर आपको भाई देखो, हमारे पास अनगिनत पैसा तो है नहीं। ठीक है, थोड़े से ही पैसे हैं तो उनको स्विंग ट्रेड में लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बड़ा प्रिसाइसली कुछ सेटअप्स को ट्रेड करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा उंगलीबाजी ना करूँ, तभी ट्रेड लूँ जब मेरे को कॉन्फिडेंस पूरा हो। ये जब मार्केट अभी अनहेल्दी थी तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है ना। तो मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ स्विंग के लिए। तो अगर हम दो सेटअप ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे हो मेरे पास पोजीशन भी है पहले से, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी प्राइस पे बाय कर लो, क्योंकि ये सब ना बाय रिकमेंडेशन है ना ही सेल रिकमेंडेशन है। एक बार मुझे किसी ने बोला था, आपने बोला मैंने खरीद लिया, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये सब नहीं आता तो आप बस देखो और सीखो अभी। ठीक है, तो आई हैव दीज टू पोजीशंस, सुंदराम और जीएलएस। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। जीएलएस अगर आप देखो तो मैं अभी भी रेडी हूँ इसमें और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अगर ये ब्रेक करता है। मैंने यहाँ पर रीटेस्ट पे बाय करा था 615 पे, छोटा सा एसएल था 4 पॉइंट का। तो अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा तो अब देखो वीकली में भी ये एक अच्छा इसने बड़ा मूव देके साइडवेज दिया है। अब यहाँ से अगर अगली रैली शुरू होती है तो वो काफ़ी अच्छी रैली हो सकती है। बट अभी रैली कंफर्म नहीं हुई है। रैली कंफर्म कब होगी? जब मेरे हिसाब से हम ये वाले लेवल्स क्लियर कर देंगे, दैट इज 652। 652 के बाद ये एक सेफ ट्रेड हो जाएगा। बट अभी ये ट्रेड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है। 611 का ही स्टॉप लॉस है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लगभग लगभग आप समझ लो 50 MA के नीचे आ गया स्टॉप लॉस अब। बट देखते हैं कैसे काम करता है ये सेटअप भी, ये ट्रेड। और दूसरा ट्रेड जो है वो अच्छा मूव दे चुका है थोड़ा सा ऑलरेडी। 129 पे बाय करा था यहाँ पर। क्यों बाय करा था? अगर आप देखो यहाँ पर एक अच्छी रैली आई थी। ठीक है, 20-30% की रैली आई थी। उसके बाद हम कंसोलिडेशन फेज में चले गए। देखो अब, देखो अभी देखो मैं आपको यहाँ पे ले आओ आप। निफ्टी 500 कहाँ है? अच्छा, वो दूसरे काम क्या था। इंडिया में जाकर आएगा। ठीक है ना। क्या नाम है? SNX 500। सेक्टर में जाकर आएगा। CNX 500 मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। ठीक है, तो ये CNX 500 आ गया नीचे। हर डेली पे ये दोनों आ गए डेली पे। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखो, जब मार्केट टूट रही थी, ठीक है, इतना बड़ा मूव दे रही, तो ये स्टॉक साइडवेज हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है? ये स्टॉक ज़्यादा स्ट्रांग है। इस स्टॉक के अंदर उतनी वीकनेस नहीं आ रही जितनी बाकी स्टॉक्स में आ रही है। तो इसीलिए ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है और इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे दिया। बट मैं चाहूंगा कि फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो और मैं इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकूं। मैं सेलिंग की नहीं देख रहा इसमें। आई सी अ बिग टारगेट इन दिस, मतलब अच्छा मूव यहाँ से आना पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वेट करेंगे और कंसोलिडेशन की, और एक और ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, और बाय करेंगे सुंदराम को। ये तो हो गए दो स्टॉक जिनमें मेरी पोजीशन है। बाकी मैं किस किस में इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए मेरे पास दो नाम है। सबसे पहला है मनोज वैभव करके। ठीक है, अगर आप देखो आईपीओ है, अभी लेटेस्ट आया, अप मूव दिया, डाउन मूव दिया। ठीक है, लोअर हाई बनाया, एक अच्छी बाइंग, और फिर जाकर टाइट हो रहा है स्टॉक। अब इसके अंदर थोड़ी सी छोटी बेट लेना प्रेफर करूंगा मैं। बट
प्रोबेबली मेरे हिसाब से अगर हम डे हाई वापस, ओ डे हाई बोल रहा हूँ, इसका हाई तोड़ते हैं यहाँ के ब्रेकआउट के बाद, तो मैं कुछ कुछ छोटा कर देते हैं चार्ट को हम थोड़ा सा ना कंफर्टेबल होने के लिए। ये देखो कुछ इसके ऊपर अगर एक अच्छा क्लीन ब्रेक मिलता है तो हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। बट इससे भी ऊपर की जो प्रेफरेंस है वो आइनॉक्स में है, क्योंकि अगर आप आइनॉक्स का चार्ट देखो तो ये बहुत ही अच्छा है। ये एक अच्छी रैली थी, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, लगभग 2 ढाई साल का ब्रेकआउट, एक अच्छी रैली थी, कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल दो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग अच्छी नहीं लगी मेरे को, बट क्योंकि अर्निंग्स थी, अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा शेकआउट टाइप आया स्टॉक के अंदर, और अब जाके स्टॉक टाइट हो रहा है। ठीक है, ये नया लो बनाया, ये नया हाई बनाया, और यहाँ से वी कैन सी अनदर बिग मूव। और यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है तो हमारे को ये वाला जो जोन है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है, कैसे ट्रेड करेंगे, बट आई विल ट्राई टू ट्रेड दिस अबव 218, छोटी एंट्री मिल सके तो, और फिर और ऐड कर सकते हैं 228 के आसपास। बट इस तरह के कुछ प्लान है, ये एक दो चार स्टॉक के अंदर ही। ज़्यादा पैसे हैं नहीं, ज़्यादातर पैसे लगाने का इंटरेस्ट भी नहीं होता, तीन चार स्टॉक अच्छा मूव दे दे, और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू।